हेलो फ्रेंड्स, तारके जीएस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए हैं आगे भी एनटीपीसी सीबी 2 का एन ग्रुप डी के लिए सेट सीरीज नंबर 9 है। इसके पहले बता दूं दोस्तों, इसके पहले हम एनटीपीसी सेकेंड स्टेज का जो होता है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो है टी सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम इसके झा की बात किया जाए, इसके झा का बुक का हम 5 सेट नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद थर्ड बुक की बात किया जाए दोस्तों, हम थर्ड बुक की बात किया जाए तो किरण प्रकाशन का बुक हम अभी चला रहे हैं। इसका भी सेट नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, अब सेट नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। अगर जो लोग एनटीपीसी सीबी 2 एंड ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छे बेहतरीन ढंग से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर सेट डेली मारना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर दोस्तों इसका अगर सेट अगर जो प्रोवाइड कर लेना चाहते हैं, अगर सेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहता है, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फुल्ली सीबी 2 का डेली एक सेट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें 120 क्वेश्चन होता है। तो इसमें हम बताऊं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम 50 जीके जीएस जनरल अवेयरनेस का हम पार्ट देखते हैं, क्योंकि कम समय में हम 50 जीके जीएस को कवर कर लेते हैं। तो वीडियो में बने रहें, आप वीडियो का अंत तक देखें। अगर जो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ज़्यादा देरी न करते हुए। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या जो होता है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो जानते होंगे दोस्तों कि इसका जो कहा गया है 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो होता है, यह जो होता है 91वें संविधान, बता दूं दोस्तों, जो इसका संविधान जो होता है 91वां संविधान संशोधन 2003 में हो गया, जिसमें मंत्रिपरिषद की संख्या को जो संख्या है उसको निश्चित कर दिया गया, जिसमें 50% से अधिक नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का रहा है कि किस साल जो होता है भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सेंट्रल आयोग का नियुक्ति कब किया गया था। तो सेंट्रल आयोग के बारे में बता दूं दोस्तों, इसके पिछले भी सेट में हम सेंट्रल आयोग का जो क्वेश्चन आया हुआ था, अगर जो पिछले सेट अगर जो देखे होंगे तो इसको आसानी से आप कर चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो नहीं। अगर जो जो लोग पिछला चैनल को पिछले वीडियो को भी देखा कीजिए। तो इसका सेंट्रल आयोग का रहा तो हो जाएगा आंसर 1917। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता दूं दोस्तों, उसमें सेंट्रल आयोग के अलावा और आए थे, जैसे कि हंटर आयोग हंटर आयोग भी आया था क्वेश्चन। हंटर आयोग का गठन 1882 में होता है। बूथ डिस्पैच आया था। बूथ डिस्पैच की बात किया जाए तो 1854 ईस्वी में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 3 नंबर का रहा दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जो आर्थिक भार को कितना अनुपात की सहमति बनी है। बताना दोस्तों, शिक्षा के जो अधिकार जो होता है, शिक्षा का अधिकार के बारे में बता दूं दोस्तों, तो यह जो होता है 12 अक्टूबर, शिक्षा का अधिकार बता दूं दोस्तों, तो यह 2010 में 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू होता है। और इसमें कहा गया है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होता है। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कितना सहमति का था। इसमें जो होता है केंद्र के अंतर्गत 60 और राज्य के अंतर्गत 40 के अनुपात में रखा गया है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन के संदर्भ की बात किया जाए दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में रखा गया है। तो इसमें कहा दोस्तों कि इसमें जो कौन सा सही है, तो सही है पहला है सर कि राज्य के नाम सीमा आदि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ले सकती है। बिल्कुल सही दोस्तों, यह संसद ले सकती है। और संसद, क्योंकि संसद में जो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के आते हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा कर रहा है कि राष्ट्रपति के पूर्व संतुति पर ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही किया जाता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि जिस बाजार के प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधा कारोबार होता है उसे हम किस रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन बताना है दोस्तों किस रूप में जाता है। ये सीधा जो खरीदार के सीधे कारोबार से जुड़ते हैं तो उसे हमें प्राथमिक बाजार के नाम से के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी परिभाषा जो है आयकर से संबंधित नहीं है। बताना दोस्तों इसमें कौन सा आयकर से संबंधित नहीं है। तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो मोडवेट जो होता है यह मूल्यवर्धित कर है। मूल्यवर्धित कर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है 1983 में स्थापित खालिस्तान राजपत्र के देश के राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और आर्थिक अधिकारों को संतुलन के जांचा था और भारत के संविधान के जांचों के भीतर में परिवर्तन का सुझाव देना था। तो बताऊं दोस्तों सीधा बात की क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1983 में कौन सा गठन आयोग गठन हुआ था जो केंद्र और राज्य से संबंध है। तो यह हो जाएगा दोस्तों सहकारिता आयोग का गठन जो होता है 1983 में होता है। यह का संबंध केंद्र राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन राजमन्नार समिति का गठन जो होता है यह होता है तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों। तमिलनाडु में जो संबंधित है सरकार से संबंधित है। अगर मल्होत्रा समिति की बात करते हैं तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगर जो नरसिम्हन समिति की बात करते हैं दोस्तों तो वित्तीय बैंकिंग से नरसिम्हन समिति की बात किया जाए दोस्तों तो वित्तीय बैंकिंग से संबंधित है। बैंकिंग से तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का रहा निम्नलिखित में किसे और किन्हें कार्मिक प्रशिक्षण विभाग का नियंत्रण और परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कि नियंत्रण या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी इसको परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। यह सीबीआई जिसको केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी इन दोनों का जो होता है परिवर्तित नहीं किया जा सकता और नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पी और क्यू और आर सही ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। 8 का हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का रहा दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम मूल उद्देश्य सरकार का कार्य को बढ़ावा देना। तो बता दूं दोस्तों सूचना का अधिकार जो होता है यह जिसे हम कहते हैं आरटीआई यह जो लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 में 2005 में लागू होता। इसका काम है दोस्तों आरटीआई का मूल है कि पारदर्शिता दिखाना और जवाबदेही होना। यानी कोई भी चीज़ का हम आरटीआई करते हैं तो उससे पारदर्शिता और जवाबदेही होता है। तो पी और क्यू दोनों सही है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप इससे 3 हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कर रहा है कि 10वें नंबर कि भारत में माल एवं सेवा जिसे हम जीएसटी कहते हैं दरों की फैसला कौन करता है। तो इसमें जो था दोस्तों की दर की जो दर है जीएसटी की बात किया जाए दोस्तों जीएसटी में टैक्स की बात किया तो 4 प्रकार की दरें दरें किया गया है इस्तेमाल किया गया जिसमें से पहला होता है 5, 12, 18, 28 जो होता है 4 प्रकार की करें इसमें बांटा गया है। अगर जीएसटी की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वित्त मंत्री होते हैं। तो इसका जो होता है क्वेश्चन कर रहा है फैसला कौन करता है तो जीएसटी परिषद करता है। ऑप्शन क्यू केवल 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जीएसटी का जो फैसला करता है इसकी परिषद के द्वारा किया जाता है। अगर बात किया जाए तो जीएसटी परिषद का गठन जो अनुच्छेद की बात किया जाए दोस्तों तो यह अनुच्छेद जो होता है 269 का ए में रखा गया 279 के ए में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू होता है। तो यहाँ पे इतना था ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 11 पर आ चुके हैं। कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में किस दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो खिलाफत दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 17 अक्टूबर 1919 में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 के ऊपर का है। प्रत्येक वर्ष जो होता है प्रथम शस्त्र जो होते हैं, हर साल के पहला शस्त्र जो आरंभ होते हैं, इसका आरंभ होता है किसके द्वारा? तो ये बता दूं दोस्तों, जो शस्त्र की बात किया जाए दोस्तों, शस्त्र जो प्रत्येक वर्ष जो होता है तीन शस्त्र जो होता है दोस्तों, तीन जानते होंगे कि तीन शस्त्र होते हैं, तीन शस्त्र होते हैं। अगर पहला की बात किया जाए दोस्तों, पहला की बात किया जाए तो यह पहला होता है बजट सत्र जिसमें हम बजट पेश करते हैं। दूसरा की बात किया जाए दोस्तों तो शीतकालीन सत्र। अगर तीसरा की बात किया, तीसरा का दूसरा मानसूनी होता है दोस्तों, दूसरा मानसूनी। और तीसरा जो होता है, दूसरा की बात किया जाए तो मानसूनी शास्त्र, मानसूनी शास्त्र है। तीन तरह के शास्त्र होते हैं दोस्तों। पहला की बात किया जाए तो बजट सत्र, दूसरा की बात किया जाए मानसूनी सत्र, तीसरा की बात करें शीतकालीन सत्र होते हैं। तो जिसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि पहला सत्र जो होता है दोनों संसदों के राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से किया जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बताना दोस्तों अंटार्कटिका का। तो इसमें अगर जो नहीं भी जानते हैं दोस्तों तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि माउंट एंटेना ज्वालामुखी की बात किया जाए तो यह ज्वालामुखी इटली में स्थित है। अगर जो बात किया जाए कोटापैक्सी की बात किया जाए तो यह इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर की ये ज्वालामुखी। माउंट मेरापी की बात किया जाए तो माउंट मेरापी जो होता है इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो नहीं भी जानते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 1 माउंट डायरेक्स जो होता है, माउंट डायरेक्स जो ऑप्शन है जो अंटार्कटिका के एकमात्र ज्वालामुखी, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कर रहा है कि वर्तमान में भारत की अभी सभी बैंक के संबंधित पहलू के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो बताना दोस्तों कौन सा एजेंसी काम करता है? तो राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र पर आधारित काम करता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसी व्यक्ति को हिंदू दर्शन के शाक्य पद्धति के संस्थापक के रूप में किस रूप में जाना जाता है? बताना दोस्तों हिंदू जो दर्शन के जो शाक्य पद्धति के रूप में बोला गया तो शाक्य पद्धति के रूप में हम जानते हैं यह कपिल ऋषि को संस्थापक रूप में माना जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों गौतम के तो न्याय दर्शन से होते हैं। गौतम की बात किया जाए दोस्तों तो न्याय दर्शन से संबंधित है, संस्थापक माना जाता है। पतंजलि तो आप जानते हो बाबा रामदेव योगा से संबंधित है। बदरायन की बात किया जाए दोस्तों, बदरायन की बात किया जाए तो इसका जो जानते हैं कि इसका जो संस्थापक होता है उत्तर मीमांसा का बदरायन होता है। उत्तर मीमांसा का संस्थापक के रूप में माना जाए दोस्तों तो यह बदरायन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगले क्वेश्चन 21 के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें बीच में मैथ दिया हुआ था। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें मैथ रीजनिंग मिला हुआ क्वेश्चन है। तो 19 से 20 तक मैथ था। 21 से अब चलते हैं जीके का रहा है 21 में कि वर्ष 1939 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे एनआईसी कहते हैं, आईएनसी कहते हैं, कि त्रिपुरा सत्र के अध्यक्ष के लिए महात्मा गांधी के पसंद का उम्मीदवार कौन थे? तो बताना दोस्तों कि 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरा जो सत्र का अध्यक्ष हो रहा था कांग्रेस के, इसे महात्मा गांधी द्वारा पसंदीदा उम्मीदवार को पूछा गया। तो इसका उम्मीदवार जो थे महात्मा गांधी पटाभी सीतारामन थे। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो 39 में 2 पद से बाद एक सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारामन के बीच में होता है इलेक्शन होता है कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है और कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस करते हैं 1939 के त्रिपुरा के अध्यक्षता। लेकिन कांग्रेस से बीच में कांग्रेस से कुछ मतभेद होती है और यह त्याग देते हैं सुभाष चंद्र बोस। इसकी फिर भी त्याग देने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो होता है जब वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और बाद में जो शेष बचा कांग्रेस की अध्यक्षता जो होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद
के द्वारा पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर पूछता है। अगर जो पूछते हैं अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसका हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। अगर त्यागने के बाद कौन कर रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब त्यागने के बाद क्या किए थे तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। इतना क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन के 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 22 में ना कि राज्यसभा के पायदन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के पायदन सभापति के बारे में बात की जाए दोस्तों तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन 23 के ऊपर पढ़ा चुके हैं। कह रहा कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा नहीं होते हैं उसके प्रशासक के दायित्व किसके होता है। तो बताना दोस्तों, जिस केंद्र शासित में विधानसभा नहीं होते हैं तो उसका जो प्रशासन का दायित्व होते हैं भारत के राष्ट्रपति को होते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के वास्तविक जो शासक कौन था। बताना दोस्तों, जहांगीर के बाद शाहजहां आए थे, लेकिन जहांगीर बोल रहा है कि शाहजहां के सत्तारूढ़ के बाद पहले बताना है। तो इसका जो है जहांदार शाहजादा शहरयार थे इसका वास्तविक संस्थापक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का रहा दोस्तों कि आयकर अधिनियम किस धारा के तहत आय की कटौती की जा सकती है। तो आयकर अधिनियम जो होता है ये किस धारा के, तो धारा के बात किया जाए दोस्तों तो यह धारा नंबर 80 में ये इसके आय की कटौती किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का रहा कि भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम IPS कहते हैं कि कंधों की पट्टी का एक तमांगे का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सा तमांग वरिष्ठ जो होता है वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के लिए तमांगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। बताना दोस्तों कौन सा तमांग जो होता है प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक चक्र जो होता है तमांग के रूप में नहीं हुआ, क्योंकि जो होता है अशोक चक्र जो होता है दोस्तों यह अशोक चक्र जो होता है यह वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। मिलिट्री अवार्ड बोलते हैं दोस्तों तो यह मिलिट्री अवार्ड जो होता है परमवीर चक्र यह मिलिट्री अवार्ड कहा जाता है, इसको दिया जा सकता है। तो अशोक चक्र ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तमांग के रूप में नहीं होता। तो अब चलते हैं 27 के ऊपर कह रहा है कि कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बताना दोस्तों कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका प्रोटोकॉल से प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से संबंधित है इंटरनेट से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा राष्ट्रगान और भारत आजाद हिंद फौज का कदम ताल गीत है दोस्तों। कदम कदम बढ़ाए जा एक संगीतकार होने का श्रेय किन्हें दिया जाता है। ये कदम कदम बढ़ाया जाए एक संगीतकार होने का श्रेय बताना दोस्तों किसे दिया गया था। यह दिया गया था राम सिंह ठाकुरी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो बात किया जाए दोस्तों कदम कदम बढ़ाए जा, अगर गीतकार के बात बोला जाए कि दोस्तों कि इसका जो गीत है किसके द्वारा लिखा गया था, गीतकार जो बात किया जाए तो यह बंशीधर शुक्ला के द्वारा शुक्ला के द्वारा लिखी गई थी। गीतकार जो होता है किसके द्वारा लिखी गई थी, बंशीधर शुक्ला के द्वारा हो जाता है आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 29 के ऊपर कर रहा है साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसमें उपतन किया जा सकता है। तो बताना कौन सा उपतन किया जा सकता है। तो इसका उपतन किया जा सकता है दोस्तों कृत्रिम मौसम उपतन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 30 नंबर का रहा है कि कांसा मिश्र धातु है, तांबे और किसका, तीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 के ऊपर कह रहा है निम्नलिखित धातु में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये बस सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, सोना जो है स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 32 के ऊपर गैसोहॉल मिश्रण किसका है दोस्तों। गैसोहॉल को जानते होंगे, गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर।
33 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि वनस्पति के तेलों के हाइड्रोजनीकरण के निम्नलिखित किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण के उत्प्रेरक के रूप में हम निकेल के प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 34 के ऊपर। कह रहा है विल्सन पॉइंट के संबंध निम्नलिखित में कौन सा शिखर से संबंधित है। तो विल्सन पॉइंट के शिखर के बारे में बताना है दोस्तों। यह संबंधित है महाबलेश्वरम से संबंधित है। शिखर जो है किससे निम्नलिखित संबंधित है। तो महाबलेश्वरम से। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 35 नंबर का लिपिड का पाचन जो निम्नलिखित किसके उपस्थिति में होता है। तो लिपिड का पाचन जो होगा दोस्तों यह जो होता है यह होता है पित्त अम्ल से और लाइपेज से संबंधित है। लिपिड का पाचन जो होता है पित्त अम्ल और लाइपेज से संबंधित है। यानी कि 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 36 नंबर क्वेश्चन करा शोषण का ऊर्जा उत्पादित होती है। शोषण का जो ऊर्जा उत्पादित होती है किस किस रूप में होता है दोस्तों। तो जानते होंगे शोषण की उत्पादित ऊर्जा एटीपी में होता है। एटीपी में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शोषण की ऊर्जा एटीपी में उत्पादित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 37 के ऊपर कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो बताना दोस्तों कीटभक्षी जो होता है पौधे जिस मृदा में उगती है उसमें कमी होता है। इसमें कमी की बात किया जाए तो नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाइट्रोजन की कमी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 के ऊपर। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में जो शर्करा जो होती है डाईऑक्सी राइबोज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर कर रहा है दोस्तों 39 नंबर के दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिसे भगवान वेंकटेश भी कहा है का मंदिर स्थित है। यह बताना दोस्तों यह मंदिर कहाँ स्थित है। यह स्थित है बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 40 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में किस परिघटना को ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जानते होंगे दोस्तों पुनरावृत्त परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन ऊपर 41 नंबर कर एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट जो होता है के साथ चमकता है। तो जानते होंगे इसका भी कारण क्या है पुनरावृत्त परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 42 के ऊपर कहा माउंट हैरियत जो का संबंध निम्नलिखित में किस द्वीप से है। तो माउंट हैरियत के बारे में बताना दोस्तों किस द्वीप से संबंधित है। यह स्थित है दोस्तों दक्षिण अंडमान द्वीप से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 43 नंबर का रहा है कि हाइड्रोजन बम का विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम के विकसित के बारे में बता रहा है दोस्तों। यह विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 44 नंबर का रहा है निम्न कौन सा लवण मानव के हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव में हड्डियों में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 45 नंबर का रहा है कि रेलवे कोच फैक्ट्री नई उत्पादन जो इकाई जो होता है कचपारा बताना कचरा पारा में लगाई गई। कचरा पारा किस राज्य में स्थित है। तो नई जो रेलवे कोच फैक्ट्री को नई उत्पादन इकाई जो होता है कचरा पारा लगाया गया। तो कचरा पारा जो होता है हमारे बगल बिहार के बगल पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 46 के ऊपर कि सभी जैव यौगिक सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिक जो होता है सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व होता है कार्बन का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर आ चुके हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है इंसुलिन होता है इंसुलिन के बारे में बताना है दोस्तों। इंसुलिन एक जो होता है यह प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 48 नंबर का रहा है कि बौद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में गिरि त्यागना कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ बात किया जाए बौद्ध में 3 जो अगर तो प्रथम उपदेश के बात किया जाए दोस्तों तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगर जो मृत्यु की बात किया जाए दोस्तों तो महापरिनिर्वाण होता है। ऑप्शन महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर कर रहा है 49 के ऊपर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संगम साहित्य के लिए तोल्काप्पियम जो है एक ग्रंथ है। तोल्काप्पियम ग्रंथ है, यह संबंधित है किससे? यह तमिल व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन एक सेशन का। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम का निर्माण जो जानते होंगे दोस्तों, ये पल्लवों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये था दोस्तों सेट 9 का जो था 50 क्वेश्चन। यह हम बता दो दोस्तों, यह सेट जो था अलग से चलाया जाता है। यह के भी किरण प्रकाशन का बुक का नहीं, यह प्लेटफॉर्म का जीके जीएस का जो पिछले ईयर में पूछा गया क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चलाते हैं। तो अगर कैसा लगा दोस्तों, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।